जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामस दोस्त। आज की हमारी खबर है कि हिंदुत्व लीडर्स की हुई सीक्रेट मीटिंग के ऊपर, जिसके लीडर है नरसिंह आनंद, जो कि अपने आप को हिंदू आइडियोलॉजी के और हिंदुत्व के तमाम लीडर्स की एक बड़ा लीडर मान बैठे हैं। आज के इस दौर में अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। जब से वसीम रज़वी और ये दोनों ने मिलकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसके बाद अभी तक भी हुकूमत ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ये लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़े समझने लगे हैं। यही सोच के साथ इन्होंने एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग अरेंज की है उत्तराखंड के हरिद्वार में। 17-18 दिसंबर के 3 दिन की ये मीटिंग थी। 17, 18, 19 दिसंबर के दिन हुई है मीटिंग। उसके बाद अब सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मुसलमानों की इबादत गाहों को तोड़ने की बात की जा रही है, माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहों को तोड़ने की भी बात की जा रही है। जी हाँ ना दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लीडर्स के ऊपर, क्योंकि हिंदू लीडर्स और हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लीडर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, इन दोनों की बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। अब हिंदुत्व लीडर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हिंदुत्व लीडर की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है 3 दिन की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जहर उगला गया है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात बहुत ही बड़ी बात एक ये हुई है उस मीटिंग के अंदर कि उन लोगों ने हर बार हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लागू करने की बात की है मुसलमान और माइनॉरिटी की हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के खिलाफ जहर तो उगला है, मगर इस मीटिंग के बहुत ही बड़ी बात कर दी है एक लीडर ने। उसने यहाँ तक कह दिया है कि वो मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, उनके सीने में 6 की 6 गोलियां दाग देना चाहता है, उन्हें मौत के घाट उतार देना चाहता है। ऐसे अल्फाज भी उसने इस्तेमाल किए हैं अपने इस स्पीच में। इतने ज़्यादा बड़े अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है कानूनन उन लोगों के ऊपर। ये मीटिंग हरिद्वार में की गई थी 3 दिन की। हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले नरसिंह आनंद के अंडर में इन्होंने ये मीटिंग को अरेंज किया था। धर्मदास नामी शख्स ने यह कहा कि वो उस वक्त अगर पार्लियामेंट में होता जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जबकि मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि नेशनल रिसोर्स का सबसे पहला हक होता है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो वो नथुराम गॉडसे की अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए उनके सीने में अपने रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां दाग देता। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है अपनी इस स्पीच में, इतना ज़्यादा जहर उन्होंने उगला है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लेकर ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि अब ईद और क्रिसमस हरिद्वार में आम लोग नहीं मना सकते। अगर उन्होंने देखा कि किसी होटल वालों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया तो वो अपने तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेंगे। उसने यहाँ तक कह दिया है कि उत्तराखंड सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लोगों को बिलोंग करता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्यौहार मनाने चाहिए। वहाँ पर क्रिसमस या ईद कोई मनानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ये सिंह आनंद की अगर हम बात करें, जो इस मीटिंग कराने के हेड है, जो कि एक हिंदू प्रीस्ट बताए जाते हैं, अपने आप को हिंदू आइडियोलॉजी के बड़े लीडर मान बैठे हैं, उनकी तो बातें ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो आए दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते रहते हैं। और ये तो है कि अगर कोई और अगर ये इस आइडियोलॉजी पे चलता है, वो उसे अपना भाई बना लेते हैं। जैसे एक और नमूना था थोड़े दिन पहले वसीम रज़वी, उसको इन्होंने अपने धर्म में शामिल कर लिया। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप काम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई मुसलमान के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, तो कोई भी चुप नहीं बैठेगा। और हम बात करेंगे तो नरसिंह आनंद की, तो ये अपने जहर उगलने के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। इस तरह की मीटिंग करके लोगों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसे हम अपनी वीडियो में बता भी नहीं सकते। तो अब इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस मीटिंग में नरसिंह आनंद ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली भी तोड़ना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ज़रूर होती है। कोई भी इंसान के जीने के लिए इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इनकी इकोनॉमी को तोड़ना चाहिए। मुसलमान की दुकान से कुछ ख़रीदना नहीं चाहिए। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें उस इंसान ने अपने इस बातों में की है। सिर्फ जहर उगला है, खुले अल्फाजों में हमने कहा तो। और कुछ ऐसे कैलकुलेशंस बताए हिंदुओं को लेकर कि आने वाले 2029 में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पीएम एक मुसलमान होगा। जब मुसलमान पीएम बन जाएगा तो हिंदुस्तान से हिंदू बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। कुछ हिंदूज बाहर जाके रहने लगेंगे, कुछ हिंदूज का यहाँ पे कत्ल हो जाएगा, कुछ हिंदूज जो है तो मुसलमान में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा दिए जाएंगे। इस तरह की जहर आलूदा बातें की है कि लोगों को लड़ाने की बात की गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते जा रहे हैं, हेट स्पीचेस देते जा रहे हैं। हर जगह वो इंसान जा रहा है, हेट स्पीच देते जा रहा है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, कोई कानून की कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर किसका हाथ है, ये तो हमें पता नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली तमाम न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना